आज सूर्यदेव के कारण हमारे भक्त के सुहाग पर संकट आ गया है, किंतु हम हमारे भक्त पर किसी प्रकार का संकट नहीं आने देंगे। हम नर्मदा के सुहाग की रक्षा के लिए आज सूर्य को ही आच्छादित कर देंगे। कि मां नर्मदा के पापी पति को बचाने के लिए भगवान शिव ने संपूर्ण संसार के जीवन को संकट में क्यों डाला। विक्रम बेताल में कल देखिए। अपने स्वयंवर की वरमाला आपको पहनाकर आपसे विवाह किया है स्वामी मैंने। आप सबको नर्तकी चाहिए, मैं दूंगा आपको नर्तकी। ये आप सबका मनोरंजन करेगी अभी। राजन, देवी नर्मदा ने जो भी किया अपने भाग्य पर अंधविश्वास करके किया। अब देखना ये है कि अपने बिगड़े हुए भाग्य को अपने कर्म से ठीक कर पाती हैं या नहीं। विक्रम बेताल में कल देखिए। ले जाओ मेरी पत्नी को, इसी के कारण वैशाली ने मुझे ठुकराया है। तूने एक ऋषि का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, कल सूर्योदय होते ही तेरे जीवन का सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ ऋषिवर, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। तुम अपने पति को लेकर यथाशीघ्र अमरकंटक की घाटियों में जाओ। अगर भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो वही तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। क्या नर्मदा कर पाएंगी ऋषि के श्राप से कामेश्वर की रक्षा? विक्रम बेताल में कल देखिए। नर्मदा, लगता है महादेव ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कितना समय हो गया किंतु सूर्योदय नहीं हुआ। हे महादेव, एक अधर्मी और कामंद मनुष्य के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड को अंधकार में डाल देना कहाँ तक उचित है? हम आपका संकेत समझ रहे हैं प्रभु, इसलिए अब हम सूर्य पर से हमारा आवरण हटाते हैं। विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए। हे कल्पवृक्ष, आप तो जानते हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कितने अपूर्ण हैं। हमारी वर्षों की मनोकामना को पूर्ण करें कल्पवृक्ष। देवी, हमें भय है कि आपकी ये इच्छा किसी बड़े संकट का कारण न बन जाए। स्वामी देखिए ना, इस कल्पवृक्ष से हमें क्या मिला है। ऋषिवर, हमारी पुत्री और आपकी शिष्य काशी का जीवन संकट में है। उस असुर का अंत केवल ये बालक कर सकता है। इसलिए हम चाहते हैं ऋषिवर कि आप इस बालक को रात्रि भर में पूर्ण युवा कर दें। महादेव का प्रतिरूप बनार। हे महादेव, हर पिता विवाह के उपरांत अपनी पुत्री और जमाता को उपहार देते हैं। कहो बनार, हमसे क्या उपहार चाहते हो? मैं अपने और काशी के निवास के लिए आपका कैलाश चाहता हूँ। इस स्थान का संचालन करने के लिए त्रिकालदर्शी होना आवश्यक है, और त्रिकालदर्शी वही हो सकता है जिसके पास त्रिनेत्र हो। त्रिनेत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? अघोर तंत्र की साधना। वत्स, त्रिनेत्र तुम्हें अवश्य प्रदान करेंगे, परंतु उसके पूर्व तुम्हें मेरे इस खप्पर को अपनी समस्त माया और संपत्ति से भरना होगा। खाली नहीं रहना चाहिए। संपूर्ण कैलाश सब आपके खप्पर में अर्पित करता हूँ। मेरा खप्पर अभी भी खाली है वत्स। यदि तुम्हारे पास देने के लिए और कुछ नहीं है तो तुम्हें अपने प्राणों का दान भी इस पात्र में करना होगा। तो राजन, इससे पहले कि मैं 32 पुतलियों की कथा आगे बढ़ाऊं, तो मेरा आज का प्रश्न सुन ले। संसार के गुणों और भावों की प्रतीक जिन पुतलियों को संसार के धर्म की रक्षा करनी थी, वही अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी। इसलिए मैं तुम सबको श्राप देता हूं कि तुम्हारे मन के विकारों के समान ही तुम्हारा रूप भी क्रूप हो जाएगा। राजन, मेरा प्रश्न है कि ब्रह्मदेव के श्राप से उन 32 पुतलियों की मुक्ति किस प्रकार होगी? विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए कैसे करती है रक्त मंजरी और स्वप्न सुंदरी 2 लोकों पर विजय। यदि तुम्हें पाताल लोक कितना ही प्रिय है तो आप हमसे विवाह करके अपना संपूर्ण जीवन पाताल लोक में बिता सकते हैं। हमने प्रण लिया है, हम विवाह उसी से करेंगे जो हमें पराजित करे, हमें जीत ले। लेकिन हाँ, यदि आप हमसे पराजित हो गए तो आपको हमारी दास्यता स्वीकार करनी होगी। आपको क्या लगा ये संपूर्ण पृथ्वी आपको सौंप देंगे? हम एक पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं देवी, कोई रूप हमें लुभा नहीं सकता, इसलिए हमें आपका नियम स्वीकार नहीं। तो अब बता राजन, ब्रह्मदेव के श्राप से इन पुतलियों की मुक्ति कैसे होगी? बेताल, आज हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे, चाहे तुम जितना प्रयास कर लो। इस प्रेत घाटी में आज ये तुम्हारी अंतिम रात्रि है। कुछ भी हो जाए, मुझे कोई प्रेत घाटी से नहीं ले जा सकता। मुझे वापस लौटना ही होगा। मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये तूने क्या कर दिया विक्रम?
छोड़ दे मुझे। मेरे 1100 वर्षों की प्रतीक्षा आज समाप्त होने वाली है। आज विक्रम बेताल को लेकर यहाँ आने वाला है। यदि हम बेताल को प्रेत घाटी से ला सकते हैं तो उसकी रक्षा भी कर सकते हैं। पहले अपनी रक्षा तो कर लो राजन। यही है वो 32 पुतलियां जिनके बारे में बेताल ने हमें कथा सुनाई थी। प्रतीत होता है यहाँ कोई बहुत बड़ी अदृश्य शक्ति है जो इनकी सुरक्षा कर रही है। हमें सर्वप्रथम इस सुरक्षा चक्र को भेदना होगा। क्या हो रहा है? कौन है इस संसार में जो उन पुतलियों तक पहुंच सकता है? तुम्हारा अंत निश्चित है भद्रकाल। मेरा अंत देखने के लिए तुम जीवित नहीं बचोगे बेताल। महाराज, अच्छा है मेरी अनुमति के बिना मुझे कोई नहीं देख सकता। इतने सुंदर महल में मैं आराम से विचरण कर सकूंगा। महाराज, आपको देखकर आज ऐसा लग रहा है जैसे हमने आपको पुनः पा लिया। आज हमारे जीवन में ना भद्रकाल रहा और ना बेताल। अब केवल प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। महारानी, हमारे आने से पहले आपको हमारे समाचार मिल जाते हैं ना। महाराज, हमारा हृदय आपको एकटक देखता जो रहता है। महाराज? नहीं महारानी, ये कुछ नहीं। परंतु महाराज, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है। यदि भद्रकाल का अंत हो गया है तो बेताल कहाँ गया? जी महाराज, जब बेताल गया कहाँ? बेताल? हाँ महाराज, बेताल। महारानी, बेताल अपने उचित स्थान तक पहुंच चुका है। इसका अर्थ है बेताल को सद्गति मिल गई है। सत्य कहा आपने। सद्धर्म पर चलने वालों के साथ रह के सद्गति तो मिल ही जाती है ना। ये तो आपने उचित कहा महाराज। महारानी, आपके प्रश्न हमें अत्यंत मीठे लगते हैं, किंतु यदि कुछ भोजन मिल जाता तो। हम भी ना महाराज, हमें क्षमा कीजिएगा। हमारे मन में बेताल को लेकर इतने सारे प्रश्न थे कि हम भूल ही गए आपके भोजन के बारे में। हम इसी क्षण आपके भोजन का प्रबंध करते हैं। शीघ्र कीजिए, भोजन लाइए। दासी, जाइए। महारानी, भोजन हमारे लिए भी। वरामीर जी, आपको नहीं जाना कहीं? जाइए, आपको प्रजा के कार्य करने होंगे। महाराज, आप तो अभी भी आए हैं, मैं ऐसे आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? वरामीर जी, पहले प्रजा फिर राजा। जो आज्ञा महाराज। ये आदमी हंसता नहीं है क्या? मान गए विक्रम। मुझे तो लगता था तू केवल प्रश्नों के उत्तर देने में ही कुशल है, किंतु तू तो बिना सत्य बोले भी वास्तविकता बता देने में कुशल है। वाह विक्रम, वाह। पता नहीं क्या क्या करवाओगे तुम हमसे, कुछ सोचना पड़ेगा तुम्हारा। महाराज, बेताल का कक्ष कौन सा है विक्रम? हवा में लटके रहो। मन प्रसन्न हो गया। हमने अपने हाथों से आपके लिए सभी प्रिय व्यंजन बनाए हैं। अब हमारी हर पसंद का कितना ध्यान रखती है। महाराज, आप ये लड्डू ऐसे थाल से अदृश्य कैसे हो सकते हैं? उत्पात हो गया तुम्हारा। चलो अपने कक्ष में, तुम्हें वहां सब कुछ मिलेगा, हलवा, लड्डू, सब कुछ, किंतु अपने कक्ष से बाहर मत निकलना। ये प्रेत गंध कैसे? अवश्य ही कोई और प्रेत है यहाँ।
श्री कृष्ण को मृत्यु के घाट पहुंचाने हेतु असुर कंस रचेगा अभेद्य माया जाल। कृष्ण कन्हैया की हत्या उसके हाथों होगी जिसे ये वरदान है कि वो विष्णु के मानव रूप की हत्या करेगा। किसकी बात कर रहे हो? कुवल्यपीड़। और इस असुरी षड्यंत्र से अनभिज्ञ कृष्ण शिक्षा ग्रहण करते हैं ऋषि संदीपनी से, जहां धमकते हैं कंस के असुर। सर, मैं होटल सी ब्रीज से आई हूँ। आपकी शादी हो गई है? यस, आई एम मैरिड। ओके, सर आपकी वाइफ का नाम? मिसेस कुनिका वर्मा। हमें पूरा यकीन है वो सारे चोर को नानी याद आ गई। हुई नानी याद। एक बात बता बापू, ये तारे सर पे क्या है? का होगा? जे हमारी अंगूठी का एम का निशान तारे थोपड़े पर कैसे आया? ये तुम्हारा कोई वॉश बेसिन नहीं कि तुमने कुल्ला कर दिया यहाँ पे? अब हम आपको शराब देंगे। ओके, शराब दो मुझे। ये शाप बाप कुछ नहीं होता। अंधविश्वासी। इतनी देर से यहाँ खड़े हैं और कुछ ना ही हुआ अभी तक। ऑफ कोर्स भाभी जी,